हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर की सेकंड क्लास है। इसके पहली क्लास में हमने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस बताया था, इस चैप्टर की डेफिनेशन बताई थी और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना बताया था। ठीक है, यदि आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस क्लास को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम आप लोगों को इस चैप्टर के फार्मूले बताएंगे, उनको प्रूव करना बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों की सहायता से ही आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, जिससे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन प्रूव करना भी आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्तीय फलन कैसे ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स का मान दिया है तो हम उसका मान कॉस इनवर्स एक्स के पदों में कैसे फाइंड करेंगे और टैन इनवर्स एक्स के पदों में कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमने माना जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है वो थीटा के बराबर मान लीजिए, किसी वेरिएबल के बराबर आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर ए के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, साइन ए के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस के पदों में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए ये चीज़ लानी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे लेकर आएंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक से एक वैसे भी आपका दोनों पक्षों से हट जाएगा, तो हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया है। आप देखिए अगर तो ये क्या कर सकते हैं, ये 1 लिखा है, साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 लिखा है, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया और ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इस स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कॉस दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए क्या था, ए जो था वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर हमने माना था, तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है कॉस इनवर्स के पदों में फाइंड कर ली, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपका प्रूव होगा। अब जरा इधर हम इसी तरीके से देखें, हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो टैन इनवर्स एक्स के पदों में फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ये भी ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस का टैन स्क्वायर थीटा जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए तो हमें टैन के पदों में लाने के लिए सबसे पहले सेक थीटा को बनाना पड़ेगा। तो सेक थीटा कब आता है, जब कॉस थीटा होता है, क्योंकि आप जानते हो 1 अपन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा की। तो चूंकि कॉस थीटा के पदों में हम इसको ला चुके हैं, ठीक है, तो इसको सेक थीटा में हम बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको सेक थीटा में बनाएंगे, उसके बाद टैन के पदों में बना देंगे। ठीक है, और टैन इनवर्स एक्स के पदों में इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ना लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों के अंश को हर में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब अगर देखें, अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए किसके होता है, सेक ए के बराबर, और सेक ए का स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ तक बात कंफर्म है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। तो इसके स्थान पर ले सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 अपान 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो जब टैन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस 1 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस लगा इसलिए प्लस हो जाएगा, अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
यहाँ से देखें तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका आ गया tan स्क्वायर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जरा हम इधर सॉल्व करते हैं, आप जरा ध्यान से देखना क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट बहुत कम है। तो यहाँ से वैल्यू हमें प्राप्त हो गई tan स्क्वायर a इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये tan a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो tan a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा बटे ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी tan इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी ना। अब a किसके बराबर हमने माना था, साइन इनवर्स x के बराबर माना था, तो a के स्थान पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया है तो उसकी सहायता से अन्य प्रतिलोमवृत्तीय फलन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया था, हमने उसको a के बराबर माना और उसका मान कॉस इनवर्स एक्स के पदों में कन्वर्ट किया और उसका मान tan इनवर्स एक्स के पदों में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार आप सेक के पदों में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक के पदों में भी कर सकते हो, कॉट के पदों में भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को बेसिक फार्मूले आने चाहिए जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे। तो कौन से फार्मूले आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, देखिए वहाँ पर आप लोगों ने 3 सम संख्याएं पढ़ी होंगी। पहली सम संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली सम संख्या ये पढ़ी होगी। दूसरी सम संख्या ये पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी यहाँ पर पढ़ी होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 सम संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, इनके यूज की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की सहायता से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आप यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ प्रमेय बताता हूँ, प्रमेय के अंदर जो फार्मूले हैं उनको कैसे प्रूव करना है। ठीक है ना, चलिए पर इसी क्रम में हम कुछ प्रमेय सीखेंगे और प्रमेय के अंतर्गत कुछ फार्मूलों का अध्ययन करेंगे, उनको यहाँ पर हम प्रूव करना भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो फार्मूले आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रमेय नंबर 1 में हमारे कौन कौन से फार्मूले होंगे। प्रमेय नंबर 1, ठीक है, हालांकि इन फार्मूलों को हमने इसके पहले वीडियो में बताया है लेकिन वहाँ पर आप लोगों को हमने प्रूव करना नहीं बताया था, तो यहाँ पर प्रूव करना बताएंगे। ठीक है, पहला फार्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और दूसरा फार्मूला हमारा होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और तीसरा फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और चौथा फार्मूला हमारा होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और पांचवा फार्मूला होता है हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और छठवां जो फार्मूला है हमारा कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स, इसको लिख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होती है। हमने आप लोगों को बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होती है, या कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होती है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होती है। बाकी जो है सब में थीटा से माइनस निकलकर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे ये बात यहाँ पर हम जानते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर पहला फार्मूला प्रूव करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हमें दिखाना है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि हमें इस फार्मूले को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखें तो जो माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, साइन इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये इनवर्स आपका हट जाएगा, तो ये साइन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर देखें तो एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का साइन ए। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइनस साइन थीटा यदि है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस ए, क्योंकि थीटा के स्थान पर ए हमने माना है।
अब यहाँ से अगर हम देखें साइन दूसरे पक्ष में ले आए तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका माइनस का ए हो जाएगा। अब इस माइनस को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इक्वल टू आपका ए हो जाएगा। ए आपने किसके बराबर माना है, ए आपने माना है साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए किसके बराबर था, साइन इनवर्स माइनस एक्स के, तो ये जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, या इसको ले सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। अब आपको देख लीजिए यही प्रूव करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए बहुत आसान प्रूफ है, आप इसी तरीके से अन्य फार्मूलों को भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स का प्रूव करना बताऊंगा, उसके बाद आप नीचे वाले यहाँ पर कर लोगे प्रूफ, हमें पूरा भरोसा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड फार्मूले को प्रूव करते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है ना। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। और ये प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। आप किसी के बराबर मान सकते हो, थीटा के बराबर भी मान सकते हो, वाई के बराबर भी मान सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये आपका इनवर्स हट जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस का कॉस ए बन जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि माइनस कॉस थीटा जो होता है वो कॉस माइनस थीटा के बराबर नहीं होता है, वो कॉस पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। अर्थात इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए, ठीक है। अब ऐसा क्यों ले सकते हो, देखिए कॉस पाई माइनस ए का मतलब 180 माइनस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कॉस आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब इस कॉस को फिर दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए, लिख सकते हैं ना। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और इस माइनस ए को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का ए इक्वल टू ये आपका पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा इधर हम नीचे लाइन ड्रा करते हैं और इसी के नीचे आपको दिखाते हैं प्रूफ करके। देखिए ए इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये पाई था और वही माइनस का कॉस इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा। अब अगर ए देखें तो हमने किसके बराबर माना था, हमने ए माना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आप देख सकते हो कि यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी ना। तो कितनी सरल तरीके से हमने इन फार्मूलों को प्रूव किया। आप इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स दिखा सकते हो, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स दिखा सकते हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स दिखा सकते हो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉट इनवर्स एक्स दिखा सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत जो फार्मूले आते हैं उनको प्रूव करना सिखाते हैं। अब इसी क्रम में यहाँ पर हम प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले फार्मूलों का अध्ययन करेंगे और उनको प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2, देखिए प्रमेय नंबर 2 के अंतर्गत आपके 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल होती है। और तीसरा फार्मूला हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल होती है। देखिए इन फार्मूलों का क्या मतलब है, इन फार्मूलों का यह मतलब है कि अगर हमें कोई फंक्शन जो है ऐसे दिया होता है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, तो हमें इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई 2, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1। क्यों, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यानी अगर एक्स एक्स इक्वल है यानी थीटा थीटा इक्वल है तो आपकी उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई 2 के। इसी प्रकार आपका जैसे दूसरा दे दिया जाए tan इनवर्स पाई बाई 4, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 4,
तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/2 के। इन फार्मूलों का ये मीन्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर रफ करते हैं। अब इन फार्मूलों को हम यहाँ पर प्रूव करना सीखते हैं। सबसे पहला प्रूफ यहाँ पर हम देखेंगे, प्रूफ नंबर 1, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हमें कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए या थीटा या वाई, आप कुछ भी मानिए, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी साइन ए हो जाएगी ना। तो यहाँ से अगर और देखें तो इसको हम ले सकते हैं, साइन ए को ले सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस ए। कॉस 90 माइनस थीटा साइन ए होता है, तो साइन ए को इतना लिख सकते हैं ना। आप जरा देखिए, इस कॉस को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस ए, ठीक है। इस माइनस ए को इधर लाओगे तो ये आपका प्लस का ए हो जाएगा और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। ए किसको हमने माना था, ए हमने माना था साइन इनवर्स एक्स को। तो ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखिए हमारा कितने सरल तरीके से पहला फार्मूला जो है प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसी क्रम में हम यहाँ पर अपने दूसरे फार्मूले को प्रूव करना सीखेंगे। दूसरे फार्मूले को प्रूव करना ऐसे ही है, ठीक है, और बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, हमारा प्रूफ नंबर 2। प्रूफ नंबर 2 यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी जो है बार बार पहले ही फंक्शन को क्या कर लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स को भी ए के इक्वल मान के लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर हम कॉट इनवर्स एक्स को ही मान के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहला फंक्शन माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन मानते हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तब भी आपका प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एक्स इक्वल टू कॉट ए, लिख सकते हो ना। कॉट इनवर्स जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनवर्स आपका हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉट ए को ले सकते हो आप tan 90 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस ए। अब इस tan को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, और इस माइनस ए को इधर लेकर आओगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा, उधर आपका π/2 बच जाएगा। ए किसको माना था तुमने, कॉट इनवर्स x को, तो इसको ले सकते हो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखिए दूसरा फार्मूला भी हमारा सरल तरीके से प्रूव हो गया। अब तीसरा फार्मूला आपको स्वयं प्रूव करना है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एज इट इज ऐसे ही आपको प्रूव करना है। तो आई होप आप लोगों को इन फार्मूलों को प्रूव करना भी आ गया होगा और ये फार्मूले आप लोगों को यहाँ पर याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब चलिए प्रमेय नंबर 3 पर चलते हैं और उनके फार्मूलों का अध्ययन करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में यहाँ पर हम प्रमेय नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले फार्मूलों को प्रूव करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3, प्रमेय नंबर 3 में आपके दो फार्मूले आते हैं। पहला फार्मूला आपका आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो आपकी tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होती है, ठीक है। और दूसरा जो फार्मूला होता है वो आपका माइनस का होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू जो होती है वो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल होती है, ठीक है। इन दो फार्मूलों को आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक फार्मूला यहाँ पर आपको हम प्रूव करना सिखाएंगे और दूसरे फार्मूले को आप प्रूव कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ नंबर 1 आपको बताते हैं, ठीक है। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 1 हमें क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई प्रूव करना है। तो चूंकि यहाँ पर दोनों जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके अलग अलग थीटा में दिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे कि माना जो tan इनवर्स x है वो आपका a के बराबर है तथा जो दूसरा फंक्शन हमारा tan इनवर्स y है उसको हम b के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो जब tan इनवर्स x जो है a के बराबर है तो यहाँ से आपका x जो हो जाएगा वो tan a के बराबर हो जाएगा तथा x को रोकेंगे tan इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो tan a बन जाएगा तथा अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करूँगा तो tan इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो यहाँ से हमें tan b प्राप्त हो जाएगा, यानी x इक्वल टू tan a आ जाएगा और y इक्वल टू tan b आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th या 11th में होगा, tan a प्लस b की जो वैल्यू होती है वो आपकी tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस
tan A इंटू tan B के इक्वल पढ़ा होगा, और दूसरा फार्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू प्रूव करना है, इसलिए हम tan A प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। जब आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू प्रूव करना होगा तो tan A माइनस बी का फार्मूला यूज कर देना बस। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तब tan A के स्थान पर कितना है हमारा tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं, a प्लस बी लिखा रहने देंगे। tan A के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, tan A के स्थान पर x लिख सकते हैं, प्लस tan B के स्थान पर कितना लिख सकते हैं y अपान 1 माइनस tan A के स्थान पर x और B के स्थान पर y, तो ये x y हो जाएगा। और tan जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो जरा देखिए यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे। जब tan दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी इक्वल टू tan दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा था x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब a किसके बराबर है, a बराबर है किसके tan इनवर्स x के, और b बराबर tan इनवर्स y के। तो a के स्थान पर ले सकते हैं tan इनवर्स x और b के स्थान पर ले सकते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और आप देख सकते हो कि यही फार्मूला हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू प्रूव करना हो तो आपको फार्मूला यूज करना है tan a प्लस b, और जब प्रूव करना हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो फार्मूला यूज करना है tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan इंटू tan b। ठीक है, और इसी तरीके से आप दोनों फार्मूलों को प्रूव कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह बात जो है समझ में आ गई होगी। अब इसको आप यहाँ पर नोट कीजिए, फिर हम प्रमेय नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत आने वाले सूत्रों को सीखते हैं और उनको प्रूव करना भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय नंबर 4। ठीक है, प्रमेय नंबर 4। प्रमेय नंबर 4 के अंतर्गत आपका पहला सूत्र आता है 2 साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो वो आपका बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आपका होता है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और तीसरा फार्मूला आपका होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के देखिए 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन के पदों में आपका हो गया। और दूसरा फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan के पदों में हो गया। और तीसरा फार्मूला हमारा होता है cos के पदों में, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले हमारे 2 tan इनवर्स x के हैं। ठीक है, हमें जिस भी फार्मूले का यूज करना होगा क्वेश्चन में, हम उस फार्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इन फार्मूलों को हम यहाँ पर प्रूव कैसे करेंगे, चलिए एक एक प्रूफ को हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको हम डिब्बे में बंद कर दिए हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ नंबर 1। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 क्या है हमारा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या करना है यहाँ पर, आप मान लेना कि माना जो साइन इनवर्स x की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी साइन a। ठीक है, अब जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2 साइन इनवर्स x, कहने का मतलब ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा या 2a लिखा हुआ है, और आपने फार्मूला पढ़ा है साइन 2a का, क्या पढ़ा है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है साइन 2a का, इसी प्रकार यहाँ पर फार्मूला आपको लगाना है कॉस 2a का, इसी प्रकार यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है tan 2a का। ठीक है, tan 2a के 3 फार्मूले पढ़े थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे नाउ साइन 2a इक्वल टू आपका होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं आगे, तो ये आपका हो गया 2a इक्वल टू, ये साइन दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 2 साइन a। ठीक है, और कॉस a को ले सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर a
प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉस ए की वैल्यू फाइंड करूंगा इस सूत्र से, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो कॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसलिए हमने कॉस ए को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमने x इक्वल टू साइन ए प्राप्त किया है, तो हमें सारा चीज़ साइन के पदों में प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 हो जाएगा, और a के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x लिख दिया इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ये लिखा है 2। साइन ए किसके बराबर है? x के बराबर है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यही फार्मूला हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही आसान है प्रूफ, कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा फार्मूला, प्रूफ नंबर 2। दूसरे फार्मूले में हमें प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना जो cos इनवर्स x की वैल्यू है, ठीक, वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos a। अब जरा आपको यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है ये समझना है। देखिए हमने अभी बताया जब 2 cos इनवर्स x हो तो हम फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि cos 2a इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखिए क्या प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखना। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसी रूप का बन रहा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज किया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका 2a इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स, ये cos दूसरे पक्ष में जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, अब देखिए a के स्थान पर कितना लिख सकते हो? cos इनवर्स x, तो लिख सकते हो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a। cos a किसके बराबर? x के, तो cos स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर के, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। और ये आपका इस तरीके से सेकंड फार्मूला प्रूव हो गया। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को तीसरा फार्मूला प्रूव करना बताता हूं। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रफ करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, और तीसरे फार्मूले के हम तीनों पार्ट आपको प्रूव करना बताएंगे। तो चलिए इसको पहले यहाँ पर आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको तीसरा पार्ट बताता हूँ। इसी क्रम में हम यहाँ पर तीसरे फार्मूले को प्रूव करेंगे, और तीसरे फार्मूले में हमारे 3 पार्ट हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके पहले मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ थोड़ा पिछली क्लासों में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर आप लोगों ने देखिए 3 फार्मूले पढ़े होंगे। पहला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का या 2a का, तो वहाँ पर tan के पदों में एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, और दूसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 2a इक्वल टू क्या पढ़ा था? 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। और तीसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था cos 2a इक्वल टू tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले आप लोगों ने पढ़ाए थे। ठीक है, इसके पिछली क्लासों में त्रिकोणमिति चैप्टर में। अब इन्हीं 3 फार्मूलों की मदद से हम इन 3 पार्टों को प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें पहला पार्ट प्रूव करना है, लिखेंगे प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू a। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan a। नाउ अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे साइन 2a का, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स के पदों में प्राप्त करना हमें वैल्यू। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन 2a की जो वैल्यू होती है वो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको ले सकता हूँ साइन 2a इक्वल टू 2 tan a, तो ये जाएगा 2 tan a के स्थान पर कितना ले सकते हो? x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a के स्थान पर कितना ले सकते हो? एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं। इस फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ले सकते हैं 2a इक्वल टू, ये साइन दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर लिखा है
2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए a किसके बराबर था, a बराबर था tan इनवर्स x के, तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार आप देख सकते हो कि कितनी आसानी के साथ ये जो फार्मूला था हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। अब हम दूसरा फार्मूला देखते हैं। ठीक है, प्रूफ नंबर 2 में हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे tan 2 इक्वल टू 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक स्टेप यहाँ पर लिखते हैं, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका हो जाएगा tan a, जैसा अभी हमने यहाँ पर किया है, दिखाई पड़ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम रफ करें थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, यानी इस फार्मूले को हमने पढ़ा है कि tan 2a इक्वल टू 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर देखें तो 2a इक्वल टू tan दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2 tan a किसके बराबर x के, तो 2x हो जाएगा अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर a एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो 2a किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारा दूसरा फार्मूला भी बहुत इजीली प्रूफ हो गया। आई बात समझ में। अब हम तीसरे फार्मूले में आप लोगों को यहाँ पर हिंट क्या दे देते हैं, इसको प्रूव भी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तीसरा फार्मूला हमें ये प्रूव करना था, लिखेंगे प्रूफ नंबर 3। प्रूफ नंबर 3 में हमें क्या करना था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं, पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan a। ठीक है, अब नाउ हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि cos 2a की जो वैल्यू होती है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेना, यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया है, तो ये आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले को अभी हमने बताया। ठीक है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा रफ कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए अब ये आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू, कॉस को दूसरे पक्ष में जब भेजेंगे तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये 1 माइनस tan a किसके बराबर x के, तो tan स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर देखिए तो a किसके बराबर है, tan इनवर्स x के, तो इसको ले सकते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये था हमारा इस फार्मूले का तीसरा पार्ट, जो कि आपके सामने प्रूव हो चुका है। इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, जिससे आप मिक्सिंग ना करने पाओ। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि हमें इन 3 फार्मूलों को कैसे प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। तो आप इन फार्मूलों को यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आपको प्रमेय नंबर 5 के कुछ फार्मूले बताता हूँ, प्रमेय नंबर 6 के, और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, अब इसी क्रम में हम अपने प्रमेय नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 5 के अंतर्गत कौन कौन से फार्मूले आते हैं। प्रमेय नंबर 5, इसमें आपके 2 फार्मूले आएंगे। पहला फार्मूला आपका आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और दूसरा फार्मूला आपका होता है 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, यानी एक दूसरे का विपरीत। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा पिछले क्लासों की ओर ले जाता हूँ। वहाँ पर भी आप लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर में साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 3a इक्वल टू, क्या पढ़ा होगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये आप लोगों ने 2 फार्मूले पढ़ा होंगे, हालांकि पढ़े तो tan 3 थीटा के भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इन 2 फार्मूलों को प्रूव करना है, इसलिए हम sin 3a और cos 3a का फार्मूला आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम इनको दोनों को प्रूव करेंगे, जिसे हमें प्रूफ नंबर 1 दिखाना है। प्रूफ नंबर 1 क्या है, 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम मान लेंगे, जो इनवर्स फंक्शन होता है, मान लेंगे कि जो साइन इनवर्स x है वो किसके बराबर है, a के। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी साइन a के बराबर हो जाएगी। नाउ अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि जो साइन 3a होता है
वो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3a की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर ये आपका हो जाएगा 3 साइन ए किसके बराबर x के, तो x लिखते हैं माइनस 4 ये आपका हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए 3a किसके बराबर है साइन इनवर्स x के, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इस प्रकार ये आपका पहला फार्मूला प्रूव हुआ। ठीक है, सेकेंड पार्ट को प्रूव करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को मान लेना है कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू a। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस a। ठीक है, फिर आपको क्या करना, इस cos 3a के फार्मूले को अप्लाई कर देना और यहाँ से आप 3 cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करोगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x आ जाएगी। अब आप इतना कर सकते हो, हमें ये पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू हम इसी मेथड को बार बार बता रहे हैं। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर प्रूफ कर लेना इस फार्मूले को। ठीक है ना, फिर हम अपने प्रमेय नंबर 6 बताते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्रमेय नंबर 6 के अंतर्गत आने वाले फार्मूलों का प्रूफ सीखेंगे। ठीक है, और उनको याद करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय नंबर 6। प्रमेय नंबर 6, इसके अंतर्गत हम 4 फार्मूलों का अध्ययन करेंगे, यानी 4 फार्मूलों का। पहला फार्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि ये प्लस में तो यहाँ पर प्लस लगेगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला हमारा होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हम फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर प्लस लगा था। अब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y फाइंड करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ये y हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार 2 फार्मूले हमारे कॉस इनवर्स के हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, चूंकि ये यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स वाले में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना, जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और साइन इनवर्स में यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस तो माइनस। बस यही आपको समझना है। ठीक है, और चौथा फार्मूला आपका होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके 4 फार्मूले। अभी किन की मदद से आए हैं मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने 4 फार्मूले वहाँ पर पढ़े होंगे। पहला फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल होता है आपका, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का। दूसरा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी का, तो वो आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, पढ़ा तो आइए लेकिन याद भले ना हो। ठीक, तो उनको नोट जरूर आप कर लीजिए। तीसरा फार्मूला आपका होता है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का आपका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस लगेगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथा फार्मूला पढ़ोगे कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का आपका फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये आपके 4 फार्मूले। इन 4 फार्मूलों की मदद से इन 4 सूत्रों को हम प्रूव करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे प्रूफ आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप लोगों को मैं 1-2 प्रूफ बताता हूँ और 1-2 प्रूफ की मदद से आप 2 प्रूफों को सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर ये फार्मूले आपको याद होंगे। ऐसे मैं ऐसा करता हूँ, नहीं याद है तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रूफ। इनको यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ। देखिए प्रूफ नंबर 1। ठीक, प्रूफ नंबर 1 में हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर हमने कहा था जब थीटा आपके अलग अलग हों तो दोनों को हमें अलग अलग मानना पड़ता। अभी एक ही होते तो हम एक साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लेते, काम हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स साइन थीटा आपके अलग हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को अलग अलग मानेंगे कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो ए के बराबर है तथा जो साइन इनवर्स वाई है वो आपका बी के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखें तो एक्स जो हो जाएगा वो साइन ए के बराबर हो जाएगा तथा यहाँ से अगर मैं y के बराबर देखूं तो साइन b आपका हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो साइन b हो जाएगा। अब फार्मूला हम जानते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, ये साइन दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर साइन ए के स्थान पर एक्स लिख सकते हैं और कॉस बी के स्थान पर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर एक्स अभी आप मत लिखें, यहाँ पर आप साइन ए ही रहने दें, अभी बाद में लिख लेंगे एक साथ में, ठीक है। प्लस इस कॉस ए के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए माना और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी माना, यानी दोनों साइन ए और साइन बी आ रहे हैं, तो कॉस की हमें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और इंटू ये आपका हो जाएगा साइन बी। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू, ए के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, ए के स्थान पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस बी के स्थान पर कितना पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन ए किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन बी किसके बराबर है, साइन बी आपका वाई के बराबर, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी के स्थान पर वाई लिख सकते हैं, लिख दिया, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए किसके बराबर, एक्स के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको यही फार्मूला क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। आई बात समझ में ना, कैसे प्रूव किया गया, कुछ नहीं किया गया, दोनों को अलग अलग ए और बी मान लिया गया, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई था, इसलिए हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज किया है। अगर अभी हमें प्रूव करना होता साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करते, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ और प्रूफ नंबर 3 बता देता हूँ, जिसकी मदद से आप प्रूफ नंबर 4 भी कर लोगे, और प्रूफ नंबर 1 बता दिया तो प्रूफ नंबर 2 आप कर लोगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रूफ नंबर 2 में प्रूव करने के लिए साइन ए माइनस बी के फार्मूले का यूज कर देना है, ठीक है ना। बस चलिए प्रूफ नंबर हम 1 को रफ करते हैं थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ नंबर 3। प्रूफ नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चूंकि दोनों अलग अलग थीटा हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स जो है ए के बराबर है तथा जो कॉस इनवर्स वाई है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉस ए हो जाएगी तथा वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस बी, क्योंकि एक्स रोकेंगे कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये कॉस ए बन जाएगा, वाई रोकेंगे कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो कॉस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसलिए हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब समझना आपको यहाँ पर यह है कि चूंकि हमने cos a इक्वल टू एक्स माना, cos b इक्वल टू वाई माना, इसलिए साइन को cos के पदों में चेंज कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए a, ठीक, यहाँ पर a लिखिए प्लस b, और ये cos दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये जाएगा cos इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा cos a cos b, और साइन a को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और साइन b को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ठीक है। अब यहाँ से अगर a के स्थान पर देखें तो कितना ले सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस b के स्थान पर कितना ले सकते हैं, cos इनवर्स y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स, cos a के स्थान पर कितना पुट कर सकते हैं भाई, x, ठीक है, और cos b के स्थान पर कितना पुट कर सकते हैं, y, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a है तो cos a x के बराबर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि cos b जो है y के बराबर है। और इस फार्मूले को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप इस फार्मूले की मदद से आप इस फार्मूले को प्रूव कर लोगे, चौथे फार्मूले के। बस आपको क्या करना है, चौथे फार्मूले में आपको cos a माइनस बी फार्मूले का यूज करना है, और चौथा फार्मूला भी आप यहाँ पर प्रूव कर लोगे।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में हमने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे सारे फार्मूले हमने आप लोगों को प्रूव करना सिखा दिए, ठीक है। तो अब अगर आपने इस क्लास को अच्छे से कर लिया है तो आप प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।